Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aurad. Now in last class we complete practice set 3.3. Now today we go to next bit as inscribed angle. तो inscribed angle बोले तो क्या है, राइट? तो उसका डेफिनेशन क्या है वो देखो. Inscribed angle. So see here, if the vertex of the angle lies on the circle and the arms of the angle intersect the circle at 2 points, then this is called inscribed angle, right? So see here, what is inscribed angle? If the vertex of the angle, लिखो आप यहाँ फिगर निकालो. If the vertex of the angle if the vertex of the angle lies on the circle and arms of the angle intersect the circle at two distinct points, right? Two distinct points, then this is called inscribed angle. To see here A, B and this is C. To see here B is a vertex and the angle from by B, angle B से फॉर्म होने के बाद वो सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट होता है 2 पॉइंट के ऊपर, तो उसे हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं. तो लिखो आप if the vertex of the angle so ABC is the angle and B is the vertex, right? If the vertex of the angle lies on the circle and arms of the angle तो एंगल क्या है यहाँ ABC is a angle, right? तो B is a vertex, तो इससे दो आर्म्स फॉर्म होते हैं, तो एंगल यहाँ फॉर्म होता है, राइट? तो सी है ABC is a angle, राइट? तो B is a vertex और आर्म्स कौन से है AB and BC. AB and BC touches the circle or intersect the circle at point A and C. Arms of the angle intersects the circle at 2 points. Then this is called inscribed angle. तो inscribed angle बोले तो तीनों पॉइंट क्या होते हैं, सर्कल के ऊपर लाइज होते हैं, राइट? तो B is a vertex and the एंगल फॉर्म होता है यहाँ, जो आर्म है वो क्या होते हैं, सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट होते हैं. तो आपके बुक में दिए सो है, आप देखो, नहीं बोले तो इस डेफिनेशन से आपको मालूम हुआ व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल. तो सी हियर नेक्स्ट इज इंटरसेप्टेड आर्क, राइट? तो इन दिस फिगर तो सी हियर इंटरसेप्टेड आर्क बोले तो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, राइट? तो इस एंगल के बीच में जो भी आर्क आता है उसे हम इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं, राइट? तो सी इन योर बुक, राइट? तो पेज नंबर 66 के ऊपर तो 6 एग्जांपल दिए सो है, राइट? तो सी है, तो फर्स्ट हम फिगर ड्रा करेंगे. A, B and C. Second figure.
did A, B, C. To third figure. Again in third figure, A, B, C. A, this is B and this is C. तो फर्स्ट हम तीनों फिगर का ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ. तो सी है, इन ईच फिगर द आर्क ऑफ ए सर्कल दैट लाइज ऑन द इंटीरियर ऑफ द एंगल ABC. तो एंगल ABC के बीच में, अब यहां देखो आर कौन सा है, इंक्लूडिंग आर. इंटीरियर बोले तो इस एंगल के बीच में, तो ये जो है ना वो इंटीरियर ऑफ द एंगल आता है यहां तक, राइट. तो इसके बीच में, राइट. तो सी है, in each figure the arc of a circle that lies on the interior of the angle ABC is an arc intercepted by the angle B. तो एंगल B से इंटरसेप्टेड आर्क हुए सो है. तो यहां से स्टार्ट होके यहां तक आता है. और यहां भी देखो, यहां इंटीरियर, तो इसका बीच में यहां से यहां तक. तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्टेड आर्क. द आर्क आर फॉर्म बाय द एंगल, राइट, इंस्क्राइब्ड एंगल और वर्टेक्स. तो बी से वो एंगल फॉर्म हो रहे, राइट. तो उसे हम इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं. तो देखो फिगर, द आर्क ऑफ ए सर्कल दैट लाइज ऑन द इंटीरियर ऑफ द एंगल इज एन आर्क इंटरसेप्टेड. तो डेफिनेशन ए है इसका, द आर्क ऑफ ए सर्कल दैट लाइज ऑन द इंटीरियर ऑफ द एंगल. तो एंगल के बीच में जो आर्क रहेगा उसे हम इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे, राइट. तो नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द एंगल्स आर एंड पॉइंट ऑफ दैट इंटरसेक्टेड आर्क. ये जो ए एंड सी है ना, राइट. तो ए एंड सी पॉइंट क्या है, आर्क के एंड पॉइंट है, राइट. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आर्क AC लिखेंगे, राइट. यहां भी आर्क, यहां BC होता है और यहां आर्क AC होता है, राइट. तो सी हियर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द एंगल आर एंड पॉइंट ऑफ एंगल आर द एंड पॉइंट ऑफ दैट इंटरसेक्टेड आर. Each side of the angle has to contain an end point of the arc. मैंने अभी बताया है आपको. तो सी है, इन फिगर 1, 2, 3 हैव ओनली वन आर्क. तो नेक्स्ट हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ फिगर निकालेंगे. तो सी है, ABC, फोर्थ. तो नेक्स्ट फिफ्थ. CBA एंड लास्टली सिक्स्थ डायग्राम. तो इस डायग्राम को आपने केयरफुली देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, राइट. व्हाट इज इंटरसेप्टेड आर्क एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट इंस्क्राइब्ड एंगल, राइट. तो ABC. तो सी है, इन फिगर 3.43 फिगर 1, 2, 3 हैव ओनली वन इंटरसेप्टेड आर्क. तो यहां देखो ओनली वन है, राइट. एंड इन 4, 5, 6 2 आर्क्स आर इंटरसेप्टेड बाय द एंगल्स, राइट. तो यहां देखो एक आर्क है और एक आर्क है, राइट. तो यहां ए और एक वन आर्क है, यहां सेकेंड आर्क है, राइट. यहां एक आर्क है और यहां से यहां तक और एक आर्क है, राइट. तो in figure 1, 2, 3 have only one arc, and in figure 4, 5, 6 there are two arcs, right. तो what is intercepted arc, जो एंगल से आर्क फॉर्म होता है उसे हम इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं, राइट. तो सी है, AC is the intercepted arc
and here AC is also intercepted R and PQ is also intercepted R. क्यों? वो एंगल के बीच में आ रहे हैं, राइट. दिस इज 5th एंड दिस इज 6th. तो आपके बुक में दिए हुए हैं, आप वंस केयरफुली देख लीजिए, राइट. व्हाट इज इंटरसेप्टेड आर्क एज वेल एज इंस्क्राइब्ड एंगल, राइट. तो नेक्स्ट वी गो टू अनदर वन, थ्योरम. तो सी है नेक्स्ट इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. तो स्टेटमेंट देखो, the measure of an inscribed the measure of an inscribed angle. तो measurement of inscribed angle is half of the measurement of the arc intercepted by it. तो सी है, तो आपको अच्छी तरह से स्टेटमेंट पढ़ना है, राइट. तो सी है द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, राइट. तो एंगल कहाँ रहता है? सर्कल के ऊपर रहता है. इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट. जो एंगल से आर्क बनता है, इंटरसेप्टेड आर्क. तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? उसका हाफ होता है, राइट. तो एंगल का हाफ से इक्वल रहता है. तो सी है, तो हम फिगर ड्रा करेंगे, राइट. तो मैं स्टेटमेंट निकालता हूं, तो यहां फिगर निकालता हूं. This is A, B, this is C, and this is D. This is center O, right. तो लिखो आप गिवन लिखो फर्स्ट. गिवन इन ए सर्कल with center O and angle BAC. This is BAC is a inscribed angle. Is inscribed in arc. तो ये तो इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया. अब इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? BDC है, राइट. इंस्क्राइब्ड इन आर्क BAC, राइट. इस BAC में ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, इंस्क्राइब्ड आर्क BAC, आर्क BDC. ये जो BDC है वो क्या है? देखो, इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल. तो इंस्क्राइब्ड एंगल से वो इंटरसेप्टेड है. तो सी है इन ए सर्कल विथ सेंटर O. तो सेंटर O है, एंगल BAC. तो दिस एंगल BAC तो इस आर्क में है वो, राइट. तो इस आर्क में, तो देखो इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क BAC. तो इस आर्क में है वो, राइट. आर्क BAC एंड आर्क BDC इज दिस आर्क BDC इज इंटरसेप्टेड. तो इंटरसेप्टेड बोल तो एंगल के बीच में आ रहा है. इस एंगल के बीच में कौन सा आर्क आ रहा है? BDC आर्क आ रहा है, राइट. इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल, राइट. तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, तो गिवन होने के बाद प्रूव करना, लिखना है हमें एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क
जो एंगल के बीच में, इस एंगल के बीच में है, मेजरेशन ऑफ आर्क BDC, राइट। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है, राइट। तो नेक्स्ट सी है, टू प्रूव एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ M आर्क, मेजरेशन ऑफ आर्क BDC, राइट। तो यहां D पॉइंट है, BDC। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन लिखो आप। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, राइट। तो ये सब स्टेटमेंट से हमने किया है, तो अभी हमें करना है, राइट। ड्रा ए रे AO it intercepts the circle at point E. Draw radius OC. तो देखो हमें क्या करना है, AO से हमें क्या करना है, इंटरसेक्टेड आर्क सर्कल तक लेना है। तो लो आप, राइट, सर्कल एट पॉइंट E, तो यहां E आता है, राइट। नेक्स्ट द गिवन ड्रा रेडियस OC, तो OC से हमें क्या करना है, रेडियस लेना है, राइट। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रूव, तो प्रूफ लिखना है हमें। प्रूफ, राइट। इन ट्राइंगल AOC, दिस ट्राइंगल, राइट। तो इस ट्राइंगल में, राइट, हमें वो देखना है। इन ट्राइंगल AOC, साइड OA is congruent to side OC, OA is congruent to OC। क्यों? दोनों क्या है, रेडियस है, राइट। तो यहां लिखना है, तो आप लिखो बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो रेडियस है, राइट। Therefore angle OAC is congruent to, OAC is equal to or congruent to OCA, because isolation triangle है। If two sides are equal, then automatically angles are equal। इन दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, एंगल A एंड C, राइट। एंगल OAC इज इक्वल टू OCA, राइट। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो आपको लिखना है, लिखो बाय थ्योरम ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, राइट। तो नेक्स्ट हमें आप कंसिडर करना है, लेट, तो आप पुट करो आप, लेट एंगल OAC इज इक्वल टू OCA इज इक्वल टू x डिग्री। तो हमें मालूम नहीं है, तो इन दोनों का x बना, राइट। दिस एंगल इज x, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल रहने के बाद, सपोज आइसोसेल्स ट्राइंगल है, समझो यहां, राइट। दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, देन ऑटोमेटिकली दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री, राइट। तो इस तरह से OC एज वेल एज OA क्या है, रेडियस है। तो हर एक सर्कल का रेडियस सेम रहता है। तो दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज या तो थ्योरम से
ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, राइट। 45 डिग्री 45 डिग्री ही रहेंगे, राइट। इस तरह से मैंने लिखा है, और वो हमें मालूम नहीं है इसलिए x लिखा है, राइट। तो नेक्स्ट, नाउ एंगल EOC is equal to EOC, this angle, ये जो एंगल है ना इसे इज इक्वल टू एंगल OAC प्लस OCA, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो आपको लिखना है तो यहां लिखो बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो उसका आपको स्टेटमेंट होना है तो मैं लिख देता हूं, लिखो आप, राइट। मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, राइट। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये, राइट। तो एक्सटीरियर, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू दी sum of its opposite interior angle। तो x प्लस x किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होंगे, राइट। तो बाय द थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से मैंने ऐसे लिखा है, राइट। तो एंगल, राइट, तो 2x, राइट, ऐसे लिखेंगे हम। तो यहां से मैं निकालता हूं इसे, राइट। बट एंगल EOC इज ए सेंट्रल एंगल। EOC क्या है, सेंट्रल एंगल है, राइट। तो EOC इज ए सेंट्रल एंगल, right। therefore measuration of arc, तो आर्क कौन सा होता है इसमें, जिसे सेंट्रल एंगल बोले तो आर्क EC होता है, आर्क EC, राइट। मेजरेशन ऑफ आर्क EC इज इक्वल टू 2x डिग्री, राइट। क्यों, एंगल EOC। So by the definition of arc, right, the central angle is equal to the minor arc। तो EC क्या है, minor arc है, right। तो measuration of arc EC is equal to 2x, right। This is second, right। तो 1 क्या है, x है, और second क्या है, 2x है, देखो, right। तो next from 1 and 2, from 1 and 2 angle OAC is equal to angle EAC। हम लिख सकते हैं सर, राइट। from 1 and 2 angle OAC इज इक्वल टू EAC। तो वही आर्क आएगा, राइट। इज इक्वल टू 1/2 मेजरेशन ऑफ आर्क EC, राइट। तो मेजरेशन ऑफ आर्क EC, दिस इज थर्ड। तो इसे निकालो नीचे का। तो दोनों इंटरसेप्टेड सेम आर्क है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो सी है OAC, तो इस एंगल का भी आर्क यही आएगा। और EAC, तो EC आएगा, इसलिए 1/2 मेजरेशन ऑफ आर्क EC लिखे सो है, राइट। और बाय द स्टेटमेंट से हमने ऐसे लिखा है। सिमिलरली
ड्राइंग सेगमेंट OB, तो इस तरह से लेने के बाद OB we can prove angle EAB is equal to half of measuration of arc, तो EC आए तो ये BE आता है, राइट. सिमिलरली दिस इज 4. Therefore from third and fourth equation, right, angle EAC plus angle EAB is equal to half of measuration of arc EC plus half of measuration of arc BE लिखूंगा, राइट. Therefore 1/2 कॉमन लीजिए, m मेजरेशन ऑफ आर्क EC प्लस मेजरेशन ऑफ आर्क BE, तो BE प्लस EC और EC प्लस BE इज इक्वल टू BEC लिखते हैं, राइट. तो therefore 1/2 मेजरेशन ऑफ आर्क BEC, तो BE प्लस EC को हम डायरेक्ट BEC लिखेंगे, राइट. तो मेजरेशन ऑफ आर्क BEC, राइट. BEC को हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे BDC, राइट. तो therefore मेजर एंगल EAC plus EAB is equal to half of measuration of arc BEC को, तो यहां देखो एंगल EAC एंड एंगल EAB EAC, तो ये पूरा एंगल आ रहा है, राइट. तो इसे हम इसके इंटरसेप्टेड आर कौन सा है, BEC है, और BDC आप लिख सकते हो उसे, राइट. तो यहां देखो आप एंगल BAC, तो इन दोनों को मिलाओ तो BAC अब इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरेशन ऑफ आर्क BDC, right? So this is proof of your theorem. तो आगे आपके बुक में दिए है, तो इतना भी आप लिखे तो करेक्ट होगा आपका आंसर, राइट. तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है. तो सी नेक्स्ट बिट इज कलोरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, राइट. तो उसमें फर्स्ट है एंगल इंस्क्राइब्ड in the same arc. तो सेम आर्क में एंगल इंस्क्राइब होने के बाद सेम आर्क आर इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, राइट. तो सेकेंड कलोरी एंगल inscribed in a semicircle. So semicircle means it measures 180 degree. Angle inscribed in a semicircle is a right angle triangle. तो ये स्टेटमेंट है, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसे हेल्प होता है आपको, राइट. तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट एंड सेकेंड इज एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, राइट. तो नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके. तो सी वंस अगेन थ्योरम इन योर बुक,
राइट आपके बुक में एक बार थ्योरम देख लो आप। ओके ओके, थैंक यू।